नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, कुछ दिन पहले की बात है। ये पहले ये बोल दूं कि प्रतिवाद मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है भाऊ तोरसेकर का। तो जो भाऊ तोरसेकर को यानी मुझे हिंदी में सुनना चाहते हैं वो कृपया इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कुछ दिन पहले की बात है। ओमकार चौधरी उनके ओसीएन नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर एक डिबेट में मैं था। धीरेन्द्र पुंडीर थे, वीरेंद्रनाथ भट्ट थे। और तब बात करते हुए वो बात 10 शायद 10 मई की है, जब दोपहर को खबर आई थी अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन्होंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान युद्ध विराम कर दिया, ऐसी घोषणा कर दी थी। और भारत और पाकिस्तान की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई थी, ना कि युद्ध विराम की घोषणा हुई थी। तो युद्ध विराम की वहां से घोषणा आ गई और फिर हमारे यहाँ भारत में अलग अलग मीडिया हाउसेस, चैनल, अखबार, इंटरनेट, सोशल मीडिया, सब जगह युद्ध विराम की चर्चा शुरू हो गई। मोदी जी को गाली देने तक लोग पहुंच गए कि क्या जरूरत थी अभी युद्ध विराम करने की, क्या जरूरत थी। देखते देखते हम पीओके, पाक व्याप्त कश्मीर है, वो भी कब्जा कर लेते। पाकिस्तान डरा हुआ है, थका हुआ है, लड़ने की व्यवस्था में नहीं है। और दूसरी बात ये थी कि ओमकार जी ने भी मुझे एक सवाल पूछा था कि भाई ये ट्रम्प क्यों बीच में आ रहा है, ये ट्रम्प को क्रेडिट क्यों चाहिए, वगैरह वगैरह बातें हुई थी। तब मैंने उनको बताया था, पहली बात है कि ट्रम्प होता कौन है। ट्रम्प इस वॉर में, इस जंग में नहीं है। ना ट्रम्प पाकिस्तान का है, ना भारत का है। जो अगर जंग में उतरा भी नहीं है या जंग में जिसका कोई हिस्सा नहीं है, वो युद्ध विराम घोषित कैसे कर सकता है। और इस पर चर्चा करना ही मूर्खता है कि उसकी ऐसा कोई युद्ध विराम हुआ नहीं है। फिर वही चर्चा में मुझे पूछा गया, यानी हम तीनों चार लोग थे, लेकिन घोषणा तो हुई है, हमारे यहाँ चर्चा चल रही है, खबरें आ रही है। तब मैंने एक खुलासा किया था कि भाई युद्ध विराम की घोषणा अगर जो जंग में है उसमें से किसी ने भी नहीं की है तो युद्ध विराम नहीं होता। ऐसे युद्ध विराम को हमारे गली मोहल्ले के बच्चे जो क्रिकेट खेलते हैं, तो बीच में किसी के कुछ हो गया गड़बड़ थोड़ी इधर उधर, या पानी पीना है, पेशाब को जाना है, वो टाइम प्लीज बोलता है। जो टाइम प्लीज बोलता है ना, ऐसी ये युद्ध विराम की घोषणा है। क्योंकि युद्ध विराम जब होता है, एक्चुअली होता है, प्रिंसिपली मंजूर होना, यानी दोनों तरफ मान भी लेते हैं तो भी युद्ध विराम की शर्तें क्या होगी वो देखना पड़ेगा। तो टर्म्स एंड कंडीशन नहीं, ऐसा युद्ध विराम होता नहीं है। और अगर हुआ भी तो कोई भी वो कभी भी तोड़ सकता है। तो उस दिन की बात है। और ये हमारी चर्चा डिबेट होने के बाद 6 घंटे के बाद पाकिस्तान के 8 या 9 एयरबेस पर भारत ने हमला किया। वो उनको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, उनका विनाश कर दिया। पूरी उनकी एयर डिफेंस सिस्टम थी, उसका भी खात्मा कर दिया। वो डिबेट के बाद, यानी युद्ध विराम की ट्रम्प से जो घोषणा हुई और उसकी चर्चा हमारे मीडिया में जोर शोर से चल रही थी, उसके बाद देर रात 2-3 बजे रात को ये हमले हुए, मिसाइल के हमले हुए, ड्रोन के हमले हुए। और पाकिस्तान के 8 या 9 जो एयर स्टेशन है वो खत्म कर दिए गए, जहां से एक भी लड़ाकू जहाज उड़ नहीं सकता, ऐसी स्थिति कर दी। ये मैं आज इसलिए बता रहा हूं कि जब कोई खबर आती है तो हम इमीडिएटली रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, उसकी जरूरत नहीं होती।
थोड़ा देखना पड़ेगा। ट्रम्प ट्रम्प का ट्वीट आया है, अरे ट्वीट है लेकिन ट्रम्प कौन है? अगर मैं कल बोल दूं कि मैं ट्रम्प को अमेरिका की अध्यक्षता से डिसमिस कर देता हूं, बर्खास्त कर देता हूं, तो उस पर डिबेट करोगे? क्यों करोगे? मेरी अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी क्या है मेरी? अगर ट्रम्प ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग करने की ऑर्डर नहीं दी है, तो ट्रम्प कौन होता है? पहले सोचो, कम से कम ट्रम्प कौन डिक्लेयर करने वाला होता है? हाँ, बस यहाँ चर्चा शुरू हो गई, सोशल मीडिया पर, मेनस्ट्रीम मीडिया में खबरें आने लगी, हमने हो हाँ हूँ शुरू कर दिया, मोदी को गाली देना शुरू कर दिया, कुछ लोगों को तो इंदिरा जी तक की याद आ गई। ये सब मुझे जब बताया गया, ओमकार जी बोल रहे थे, मैंने बोला ये रिएक्शन देने वाले बिल्कुल गैर जिम्मेदार है, मूर्ख है, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। और जब तक, अगर पहले बात है ये है कि अगर दोनों साइड मान भी ले कि भाई ठीक है, रुकते हैं, ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं, रुकते हैं, ये दोनों लोग मान लेते हैं, तो मान लेने के बाद भी टर्म्स कंडीशंस होती है, शर्तें होती है। अगर दोनों बात तक नहीं किए हुए, एक दूसरे के साथ इंडिया पाकिस्तान की बात तक नहीं हुई है, तो युद्ध विराम का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं, ये अफवाह है। भले ट्रम्प हो या और कोई भी हो, कुछ भी बोला तो भी उस पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, युद्ध विराम नहीं हुआ है। और मेरी बात सच निकली, क्योंकि उसी रात 4-6 घंटे बाद पाकिस्तान के पूरे हवाई अड्डे बर्बाद किए गए। अब इसमें कुछ बातें हमें भी समझना जरूरी है। कभी कभी जिसको जीतना है, तो रणनीति का, युद्ध नीति का एक पहलू ये भी होता है कि जो हमारा दुश्मन है, तो दुश्मन के दिमाग में भ्रम पैदा करना। अब जो बातें हमारी यहाँ जोर शोर से चल रही थी मीडिया में, तो पाकिस्तान को भरोसा हो गया कि ट्रंप ने मोदी जी को और इंडिया को कन्विंस किया है और जो विराम हो गया। जो परमाणु हथियारों की धमकी दे रहे थे, वो भी खुश हो गए, चलो भारत रुक जाएगा, क्योंकि ये लड़ने की स्थिति में नहीं थे। बातें बड़ी बड़ी कर रहे थे, लेकिन उनको भी पता था कि वो लड़ने की अवस्था में नहीं है। जिस ढंग से उनके जितने ड्रोन और मिसाइल आए और हम एक के पीछे एक गिराते जा रहे थे, उसके बाद लड़ना उनकी शक्ति में नहीं था, उनकी औकात में नहीं था। तो जितने जल्दी, जो चल रहा था जंग, जिसमें भारत ने कुछ छुटपुट घटनाएं की थी कि कोई वो अजहर मसूद के और शहीद हफीज के जो अड्डे थे, ऐसे कुछ अड्डों पर हमला किया था, और भारत बार बार बोल रहा था हमने पाकिस्तान की गवर्नमेंट या आर्मी के किसी भी इंस्टॉलेशन को धक्का नहीं लगाया। तो अगर वहीं रुक जाए तो अच्छा होगा। इस मेंटेलिटी में जब पाकिस्तान था, ऐसे वक्त में वो निश्चिंत हो जाए और ज्यादा से ज्यादा बेसब्र रहे, इसके लिए ट्रंप का इस्तेमाल किया गया। अगर ट्रंप बोलते हैं कि मैं रात भर जागता रहा, मैंने दोनों साइड से बात कर की, और अब ये जंग और नहीं बढ़ेगी, युद्ध विराम हो गया, ये अगर ट्रंप डिक्लेयर करता है, तो पाकिस्तान उस पर विश्वास करेगा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की आर्मी ट्रंप पर भरोसा कर कर बेसावध हो जाएगी, आराम से सो जाएगी। यही कारण था कि ट्रंप डिक्लेयर करे, और ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया। एक बात हमको समझना चाहिए कि कोई भी बड़े दो राष्ट्र प्रमुख होते, भारत के प्रधानमंत्री हो या अमेरिका का अध्यक्ष हो, उनके आपस में जो बात हो जाती है, वो जब तक मटेरियलाइज नहीं होती, जब तक उसको अमली जामा पहनाया नहीं जाता, तब तक उस पर पब्लिकली बात करने की जरूरत नहीं है। अगर पाकिस्तान का
प्रधानमंत्री या जनरल या भारत के प्रधानमंत्री और ट्रम्प, इनमें बात हुई? क्या बात हुई? इसका फाइनल अमल जब तक नहीं शुरू होता तब तक इसकी घोषणा करने की जरूरत नहीं थी। ऐसी ही घोषणा यूक्रेन के बारे में, इजराइल हमास के बारे में ट्रम्प ने की थी। क्या हुआ था? लेकिन अगर ट्रम्प ऐसी घोषणा करे तो पाकिस्तान भरोसा करेगा और बेसावत बैठेगा और हम उस पर आराम से हमला कर सकते हैं। उसके पास कोई डिफेंस ही नहीं बचेगा आखिरी मोमेंट में। ये रणनीति का एक भाग था और इसलिए मुझे विश्वास है कि अमेरिका, यानी अमेरिका का जो पेंटागन है, उनका डिफेंस डिपार्टमेंट है, और भारत का डिफेंस डिपार्टमेंट हो, विदेश मंत्रालय हो, उनसे कुछ बातें हुई। लेकिन उसके आधार पर क्रेडिट लेने के लिए जिसको बड़ी लालच है, ऐसा ट्रम्प इसकी घोषणा जल्दबाजी में करेगा, ये मोदी जी जानते थे। और इसलिए भारत सरकार हो, मोदी सरकार हो या भारत की फौज हो, उन्होंने एक हथियार जैसे स्ट्रेटेजी में ट्रम्प का इस्तेमाल किया है। मैं मानता हूं कि इसमें ट्रम्प का इस्तेमाल हुआ है। अगर हमने पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट 9 हवाई अड्डे खत्म कर दिए, खराब कर दिए, तो उसमें एक हथियार, ट्रम्प की जो ट्वीट थी वो भी हथियार था। असली हथियार छोड़ने के पहले, असली मिसाइल दागने के पहले ट्रम्प नाम का इस्तेमाल या ड्रोन हमने इस्तेमाल किया। हाँ, इसकी कबूली ना भारत सरकार देगी ना भारत की फौज देगी। ट्रम्प ने ये ट्वीट क्यों किया, इसका जवाब आज तक भारत सरकार ने, भारत के विदेश मंत्री ने या किसी ने भी नहीं दिया है कि ट्रम्प ने ये ट्वीट करने की जरूरत क्या थी। युद्ध विराम होना है तो 2 देश करेंगे, ट्रम्प को बीच में आने को किसने कहा था? इसका जवाब भारत सरकार ने नहीं दिया है। हाँ, बिल्कुल एक बात साफ की भारत सरकार ने कि अगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो कुछ होने वाला है उसमें कोई तीसरा मध्यस्थता नहीं करेगा, ये भारत ने साफ किया। लेकिन ऐसी बात फाइनल होने के पहले ट्रम्प उसको पब्लिकली बोलने की मूर्खता कर सकते हैं, ये जानकर ही उसके पहले उनसे बात जरूर हुई। हम हमारी अमेरिका के पेंटागन या अमेरिकन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, इनके साथ कोई बात नहीं हुई। ऐसा खुलासा भारत सरकार के पास से बिल्कुल नहीं आया। हाँ, युद्ध विराम के बारे में चर्चा हुई, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, ये बोला गया। लेकिन अमेरिका से जंग के बारे में कुछ भी बात नहीं हुई, ये भारत सरकार ने कभी भी स्पष्ट नहीं किया है। इसका मतलब ये चर्चा हुई थी। भारत की और पाकिस्तान दोनों की ट्रम्प के साथ बातचीत हुई है। और क्रेडिट लेने के लिए मैं कुछ बड़ा कर रहा हूं, ये दिखाने का जो लालच ट्रम्प में है, ये ट्रम्प का पहलू है। और मुझे याद है कि मैंने ओमकार चौधरी के यूट्यूब चैनल पर डिबेट में एक बात बोली थी। ये ट्रम्प का एक संजय राउत नाम का पहलू है। अपना बड़बोलापन दिखाने के लिए, जैसे संजय राउत हर रोज सुबह कैमरे के सामने कुछ बकवास करते, बकैती करते, वही एक ट्रम्प का भी पहलू है, ट्रम्प के शख्सियत का एक पहलू है। और इसका भी भारत पाकिस्तान के जंग में इस्तेमाल हो सकता है। ये जयशंकर हो, नरेंद्र मोदी हो, अजीत डोभाल हो, ऐसे लोगों के दिमाग में पक्का होगा। और इसलिए हमारा जो एयर स्ट्राइक था, जिससे परमाणु हथियार रखे वहां तक हमारे मिसाइल पहुंच गए, वो हमला करने से पहले ट्रम्प से बातचीत हुई है। और एक्सपेक्टेड यही था कि हाँ, उनको नहीं तो हमको भी लड़ना नहीं है, ऐसे कुछ हवा में बातें करके ट्रम्प को लालच में लाया जा सकता है, ट्रम्प को लालच दिखाई जा सकती है और ट्रम्प
क्रेडिट के लिए एक बाकायदी करेगा और उससे पाकिस्तान सोता रहेगा और हमको आराम से उनके हर अड्डे पर जाकर डिमोलिशिंग अटैक करना पॉसिबल हो जाए। तो ट्रंप और ट्रंप का ट्वीट हमारे जो पाकिस्तान पर एयर हमले हो गए, हवाई हमले हो गए, उसमें से एक हथियार था। ये हमें समझना जरूरी है कि अजीत डोभाल हो, जयशंकर हो, नरेंद्र मोदी हो, या आज उनकी जो भारत सरकार है, उनके थिंक टैंक है, उनको हथियार की जरूरत नहीं होती, उनको अधिकार की जरूरत नहीं होती, उनको साधन की जरूरत नहीं होती। जो कुछ साधन उपलब्ध है उसको हथियार बनाने की क्षमता नरेंद्र मोदी रखते हैं, अमित शाह रखते हैं, और हमारी फौज अगर उनके नेतृत्व में काम कर रही है तो जो कोई चीज हमें मिले उसका भी हम हथियार बना सकते हैं। सिंधु का पानी जो एग्रीमेंट है भारत पाकिस्तान के बीच में, वो तोड़कर जैसे पानी रोका गया या छोड़ा गया, तो पानी भी हथियार बन सकता है, बनाया जा सकता है। ये मोदी सरकार ने पहली बार दिखा दिया। तो इससे सीखना क्या है, समझना क्या है, वो समझो। हवा में सनसनी करने वाली खबरें खूब आती है, सबसे तेज आती है, लेकिन अगर समझना है तो समझने के लिए रणनीति समझनी जरूरी होती। जो कुछ सामने लोग हैं, मैदान में है, अखाड़े में है, वो किस ढंग से सोचते हैं और उस सोच से आगे क्या कर सकते हैं, ये हम अगर समझना चाहते हैं तो ये बातें बिल्कुल छोटी छोटी लगती है, लेकिन समझना जरूरी होती है। जैसे सिंधु का पानी अगर रोका जाए और ज्यादा छोड़ा जाए तो भी पाकिस्तान की खेती बर्बाद की जा सकती है, पाकिस्तान की पानी की आपूर्ति का पूरा काम जो है वो बर्बाद किया जा सकता है। तो उसे वेपनाइजेशन ऑफ वाटर, सिंधु के पानी का वेपनाइजेशन किया गया, उसको ही एक हथियार बनाया गया, शस्त्र बनाया गया। तो मोदी सरकार का मतलब हमें समझना चाहिए। उनको मिसाइल, तोपे, लड़ाकू विमान, यहां तक इनकी हथियारें मर्यादित नहीं है। जो साधन उपलब्ध है, जो अवसर उपलब्ध है, उसका वेपनाइजेशन करने की क्षमता, यही तो मोदी की खासियत है। और इसलिए दुनिया जो बात नहीं समझी कि ट्रंप ने ट्वीट क्यों किया। ट्रंप को ट्वीट करने को नहीं बोला था, ना मोदी ने बोला था, ना भारत सरकार ने बोला था, शायद उनकी गवर्नमेंट ने नहीं बोला था, फिर भी ट्रंप कर गए, क्योंकि ट्रंप क्रेडिट के लिए बहुत लालची है। हर चीज में मैंने करके दिखाया, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं करके दिखाता हूं, मैं चाइना को दबा के दिखाता हूं। ये जो उनकी लालच है, उसका फायदा भारत पाकिस्तान की ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान बड़ी चालाकी से उसका इस्तेमाल किया गया। और ट्रंप को अभी तक पता नहीं है। शुरू शुरू में उन्होंने बोला कि मैंने किया, बाद में बोले कि मैंने उनको कारोबार की, ट्रेड की लालच दिखाकर कर दिया, और अब बोलते कि हमने मध्यस्थता नहीं की। हाँ, हमने मदद की है। अब ट्रंप ने पलटी मारी है। जो पहले दिन से बोलते थे कि हाँ मैंने मध्यस्थता की है, मैंने मीडिएशन किया है, अब वो कबूल करते कि मैंने कोई मध्यस्थता नहीं की है। तो अब बोलते कि ट्रंप ने पलटी मारी, ट्रंप ने पलटी नहीं मारी है। मोदी सरकार ने ट्रंप को लालच में लाया और उसका ही इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी चालाकी से किया। ट्रंप का ट्वीट हमारे लिए ऑपरेशन सिंदूर में एक भेदक हथियार बन गया। दोस्तों, अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भाव और सकर को सुनना चाहते हो तो प्रतिवाद को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।